अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मुबारक हो भाइयों आपको कि पाकिस्तान एक टेस्ट सीरीज जीत चुका। भाई मैं तो भूल ही गया था कि टेस्ट मैच भी जीता जाता है, टेस्ट सीरीज भी जीती जाती है, व्हाइट वॉश भी होती है। मैं तो भूल ही गया था। हम इतने अर्से एक साल से हम पिटते आ रहे हैं और ज़्यादा मुसीबत ये थी कि हम अपने घर में पिट रहे थे। न्यूजीलैंड पेल के गया, हमें ऑस्ट्रेलिया पेल के गया और इंग्लैंड तो हमें दफना के गया 3-0 हमें बदतरीन शिकस्त दे गया। उसके बाद जो कम बैक किया हमने श्रीलंका में, पाक बॉल चला है, बॉबी बॉल चला है, पाकिस्तान वे चला है, पता नहीं क्या क्या चला और पाकिस्तान ने श्रीलंका को उधर ही गाड़ के रख दिया। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने खेलों की दुनिया में और भी बहुत सारे झंडे गाड़े, वो हम इसको उस सारे झंडों को इस वीडियो में निहार। ये टेस्ट सीरीज की बात करते हैं भाई। बेसबॉल के बाद पाक बॉल भी आ गया है। बाद लोग इसको पाक बॉल कह रहे हैं, बाद लोग बॉबी बॉल कह रहे हैं, बाद लोग बल्कि पीसीबी की तरफ से इसको #द पाकिस्तान वे करके कुछ आया है और बहुत अच्छी बात है। देख इसमें ज्यादा शौकियत नहीं लानी चाहिए क्योंकि एक टीम है जो कर रही है, T10 खेल रही है वो टेस्ट के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया जो है उनको उनके घर में जलील कर रहा है। वो जो बेस बॉल है उसमें से 5वां टेस्ट मैच चल रहा है और उसमें तकरीबन 150 पे कोई आउट नहीं है और 400 का टारगेट है। वो लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया जो 3-1 ले जाएगा। ये जो बैस बॉल है ना, ये समझ आ जाएगी इनको बैस बॉल क्या होती है। ठीक है, एक अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन 6-6 7-7 और पहले टेस्ट मैच में जो है वो जो बेन स्टोक्स साहब है उन्होंने पहले दिन ही जो है ना 90 ओवर में 400 मार के डिक्लेयर कर दिया और GSC जो है वो कर लेंगे और टेस्ट मैच हार गए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ जो पाकिस्तान में था वो बैस बॉल की तरह नहीं था। वो अगर अभी देखें ना ये द पाकिस्तान में, इसमें आप देखें ज्यादा रैम्प शॉट्स नहीं खेले गए कि जो है स्कूप खेली जा रही है और 360 बने हुए और बस जो है 20 ओवर में कुछ 600 पर मारना है, ऐसा नहीं था। रन अप बॉल के साथ चल रहे थे, जहाँ पे चौका मारना है चौका मार रहे, जहाँ पे डॉट करना है। नसीम शाह दी ग्रेड भाई को 80 गेंदों पे उसने कुछ 6 स्कोर मारा, पिछले टेस्ट मैच में उसने किया था। तो जहाँ पे जरूरत पड़ रही है वहां पे जो खिलाड़ी है वो अग्रेसिव खेल रहे हैं, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे अग्रेसिव नहीं खेल रहे। जैसे मिसाल के तौर पे जब सलमान अली आगा और सऊद शकील थे, जब 101 पे 5 आउट हो गए थे पहले टेस्ट मैच में, तो उसके बाद वो तो हमने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई बस अब खत्म। तो हुआ ये था उस मैच में कि जो सलमान अली आगा और जो सऊद शकील थे उन्होंने कोई रैम शॉट्स नहीं खेली इतनी कि बिल्कुल जो है ना रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, पेडल स्वीप मार रहे हैं, डाउन द ग्राउंड जा रहे हैं, मिड विकेट की तरफ जो है वो छक्का मारने की कोशिश कर, कोई ऐसे रैम शॉट्स नहीं की। बिल्कुल परफेक्ट, जैसे कि ना टेक्निकल शॉट्स जो होती हैं, जो टेक्स्ट बुक शॉट्स होती हैं घोड़ों की, उसके हिसाब से क्रिकेट खेली हो। भाई क्या सेंचुरी मारी है, डबल सेंचुरी बल्कि मारी है सऊद शकील ने। भाई 2 डबल सेंचुरियां हुई हैं। अब्दुल्ला शफीक ने भी मारी है, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं सऊद शकील की बात करूँ। माइंड ब्लोइंग यार, इस तरह का जो टैलेंट है ना वो यार, ये ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आना शुरू हो गए। ये बाबर आजम की वजह से आना शुरू है, जिसको आप इतना तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुछ चंद पीछे कुछ 4-5 बुरी इनिंग्स थी जिसकी वजह से आप बुरा भला कर रहे हैं, लान तन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इस सीरीज में देखिए बाबर आजम को 30-35 हाई स्कोर है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारा मेन प्लेयर है। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश की है। सलमान अली आगा ने भी जो 86 की बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, हाँ वो आगे बढ़ के उन्होंने वो शॉट मारा, छक्का मारने की कोशिश की, आउट हो गए। लेकिन इसमें बहुत से लोग कहते हैं तुम्हें छक्का मारने की क्या जरूरत है। वही जो अभी भी आया टेस्ट मैच देखने के लिए कि भाई अप्रोच कोई चीज होती है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंटेंट, जो बहुत लंबे अरसे से हमें नहीं शो हो रहा था, लेकिन इस सीरीज में हमें इंटेंट दिखा। इस सीरीज में हमें एक क्लास दिखी प्लेयर्स की तरफ से कि भाई हम जीतने आए हैं, हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। भाई पाकिस्तान सब कुछ जीता हुआ है, कुछ छोटी टीम नहीं है पाकिस्तान। वनडे की नंबर 1 भी रही है, दो दिन के लिए ही रही है, लेकिन रही है। और भाई कैचेस तो ऐसे पकड़े हैं, उड़ता हुआ जा रहा है। इमामुल हक भी उड़ता हुआ जा रहा है, बाबर भी उड़ता हुआ जा रहा है, रिजवान जो सब्स्टिट्यूट है वो भी उड़ता हुआ जा रहा है, वो जो सुपरमैन की तरह आ रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं। भाई इस तरह की तो कैचिंग हमने देखी नहीं। ये कैचिंग थी जिसकी वजह, ये कैचिंग बहुत बड़ा एलिमेंट है। बाद लोग कहते हैं कि भाई उसकी डबल सेंचुरी है, अब्दुल्ला शफीक की डबल सेंचुरी है, पाकिस्तान का अग्रेसिव रन रेट है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो कैचिंग थी ना इस सीरीज में वो भाई अनबिलीवेबल। पाकिस्तान वे का जो या पाक बॉल का ये जो सिस्टम है ना कैचिंग, अमेजिंग डिस्प्ले। अब इसी तरह जैसे सऊद शकील ने डबल सेंचुरी की, अगले टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक ने भी डबल सेंचुरी की। उसकी रीजन ये है कि देखें जब पहले टेस्ट मैच में सऊद शकील ने डबल सेंचुरी की तो सऊद शकील ने भी तो वही ड्रेसिंग रूम शेयर किया है ना जो अब्दुल्ला शफीक ड्रेसिंग रूम शेयर करता है। जब अब्दुल्ला शफीक ने देखा कि यार ये आदमी, ये जो मेरे बाद में आया है, ये जिसको कुछ आता ही नहीं है, मैं टेक्निकल शॉट्स में खेलता हूँ बड़ा रैम, तो जब ये डबल सेंचुरी मारता मैं क्या हूँ, मैं किस खेत की मूली, मैं भी डबल सेंचुरी मारता हूँ। तो ये होता है इंटेंट, और ये इंटेंट जो आया ना ये आया है बाबर आजम साहब की वजह से। सऊद शकील भी जो है वो सुना है कि 12 नंबर विराट कोहली के ऊपर नीचे आ गए हैं ये टेस्ट में। तो जब इस तरह के बंदे बैठते हैं डग आउट के अंदर और
ड्रेसिंग रूम में जब बाबर आजम जैसे प्लेयर बैठते हैं तो वो दूसरे लोगों का भी मोराल बूस्ट करते हैं कि भाई अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। असल में जो पाकिस्तान जो टेस्ट सीरीज जीता है वो जीता है शान मसूद की वजह से। आपको शायद याद होगा कि पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में वो शान मसूद जब ऊपर के 2 आउट हो गए हमारे इमाम और अब्दुल्ला, बाबर आजम जो था वो रन डॉट कर रहा था, अपने आप को पिच में मेंटेन रख रहा था। लेकिन शान मसूद वो अपनी ड्राइव खेल रहा था, वो 120-130 के स्ट्राइक रेट पे जा रहा था और अच्छा लग रहा था उसकी बैटिंग को देख के। लेकिन वो जो इंटेंट था उसी इंटेंट को फिर सऊद शकील और आगा सलमान ने जो है उसको कैरी ऑन किया, ज्यादा रैम शॉट्स नहीं खेली और सिंगल डबल लेके एक रीजनेबल हमें बल्कि 100-150 की लीड दिलवा दी थी। हम तो कहते कि भाई अगर उनके करीब तक भी पहुंचे तो बहुत है भाई, 100 पे 5 हमारे आउट थे। उसके बाद फिर हम जो गाल टेस्ट जीते हैं भाई अमेजिंग यार। देखो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान सीज गाल, पाकिस्तान मेरे ख्याल से वो पहली टीम बन गई है आउटसाइडर जिन्होंने श्रीलंका को गाल में बहुत दफा हराया है। पीसीबी से भी गुजारिश है कि भाई आपकी जो स्ट्रेंथ है कम से कम उस पे खेलो। आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग नहीं है। ऑल एंड ऑल बॉलिंग आपकी, स्पिन के या फास्ट के, ऑल एंड ऑल बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ है। बैटिंग कभी भी आपकी स्ट्रेंथ नहीं रही। हाँ बाबर आजम और रिजवान की वजह से, लेकिन बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी मेन स्ट्रेंथ है आपकी बॉलिंग। तो आप बॉलिंग पिचेस बनाओ, बॉलिंग सुटेबल पिचेस बनाओ। ठीक है ऑस्ट्रेलिया से हार देखो तो अपने घर में तो हार ही कहते हैं फट्टा पिचों पे। इंग्लैंड तो मैं जलील कर गया था फट्टा पिचों पे। तो ये इस तरह क्या पिचेस बनाओ। और भाई मैं खुदा का वास्ता ये कोलंबो जो टेस्ट हुआ है इसमें अगर आपने देखा हो जो स्कोर बोर्ड है भाई, मैं पिछले भी 1000 वीडियो में चीख के थक गया हूँ। जो स्कोर बोर्ड है खुदा का वास्ता उसको अपग्रेड कर लो। 1940 का जब पाकिस्तान में बना था तब का स्कोर बोर्ड वो लगा, वो तख्ता ऊपर जाता है सीढ़ियों पे, वो स्लेट में नाम लिखता है, तख्ता चलाता है ऊपर। भाई किस दौर की आप कर रहे हैं? क्या डॉन ब्रैडमैन के जमाने की ये क्रिकेट है? हमें ब्रांडिंग करनी नहीं आती, हमें मार्केटिंग करनी नहीं आती। नीचे एक बंदा बैठा दो वो कंप्यूटर में बैठकर टकर लैपटॉप पे करे, वो टाइपिंग करनी होती है बस। और डॉन ब्रैडमैन से याद आया भाई सऊद शकील की एवरेज 98 तक पहुंच गई थी जब 200 की थी। डॉन ब्रैडमैन भी जो है ना वो कबड़ में हक्का बक्का हो गया, भाई ये कौन मेरे पास तक आ गया, नीचे करो इसे। तो अभी तक सुनने में आया कि वही 90s के ऊपर की एवरेज है। और भाई बॉय ने क्या रिकॉर्ड बनाया भाई, 7 टेस्ट मैचों में 750 है। ये रिकॉर्ड है भाई। और ये रिकॉर्ड हमारे सऊद शकील साहब ने पाकिस्तानियों के नाम कर दिया। और ये वो सऊद शकील है, शायद आपको अब आपने वीडियोस में बहुत से देखा होगा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये वो थे जो एक PSL की लूसी टीम, एक थकी हुई टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स में उस बंदे का नाम नहीं आया था। तो भाई ऐसे ही होता है कि जब आप किसी का रास्ता रोकते हो तो अल्लाह फिर उसको दे देता है। और भाई ऐसा भी नहीं था कि इन दोनों का पोटेंशियल लीच नहीं हुआ था, भाई सबको पता कि कितने दोनों पोटेंशियल हैं। नेट्स के अंदर दिख जाता है कि भाई कौन कितना, किसके अंदर कितना दम है, किसके अंदर कितना गुद है, वो दिख जाता है लोगों के अंदर। और अगली जो टेस्ट सीरीज है उस पे जो रोशन अभी सिंगे थे, जब वो पोस्ट मैच जो सेरेमनी हुई थी उसमें कहा था कि बाबर आजम साहब आपका अगला जो है टारगेट वो ऑस्ट्रेलिया है। तो उसमें बाबर आजम साहब ने कहा था कि हम उधर भी ये पाक बॉल लेके चलेंगे। अब कह तो दिया उन्होंने, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा। हमारे बड़े भी जो है ना वो जलील हो जाते हैं, हमारे रैम्बो साहब जलील हो गए थे। और रैम्बो से याद है, रैम्बो कमेंट्री बॉक्स में आके चलो शुक्र है बंदे की रोजी तो लगी है। जब रमीज राजा गया ना ऐसा लग रहा था कमेंट्री में कोई है ही नहीं। रमीज राजा की जगह ही कमेंट्री बॉक्स में, उसको पीसीबी का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, वो कमेंट्री बॉक्स का ठीक है। उसका 25-30 साल का कमेंट्री का एक्सपीरियंस है और वो कमेंट्री में बैठा रहे तो सही है, अच्छा है। दोनों टेस्ट मैचेस में श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग की, जबकि बैटिंग पिचेस थी। ये आप क्रेडिट दे हमारे बॉलर्स को कि जिन्होंने उम्दा बॉलिंग की, बहुत उम्दा बॉलिंग। शुरू फर्स्ट इनिंग्स में अबरार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद नसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद फिर 500 स्कोर बना दिया पाकिस्तान ने, डिक्लेयर ही नहीं किया। और उसमें भी बहुत से लोग जो थे वो चीख रहे थे कि बाबर ने डिक्लेयर क्यों नहीं किया, बाबर ने डिक्लेयर क्यों नहीं किया। अच्छा ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम कभी इस पोजीशन पे नहीं आए कि पूरे टेस्ट में डोमिनेट करें और जो है ना 4 दिन तक हम चढ़ के खेलें और बिल्कुल उड़ा के मारें और बिल्कुल जो है ना लिथ दें। इस तरह की पोजीशन में हम कभी नहीं आए थे, इसलिए मैं पता ही नहीं था। हुआ ये था कि रसल आर्लैंड ने फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम ने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि होता ये है कि जो लास्ट पिच होती है ना उसमें क्या होता है, क्या जो बैटिंग करी थी ना टीम, जो लास्ट 1-2 दिन होते हैं उसमें क्या होता है कि बैटिंग टीम के ऊपर होता है कि उसने पिच को रोल करवाना है कि नहीं करवाना। सारी बात है 3 दिन पुराना पिच हो तो वो फट जाती है पिच, और पिच भी बड़ी खराब होती है, इवन बाउंस होता है, इवन स्पिन होता है। तो उसमें बाबर आजम ने अगर वो आखिरी 10 ओवर दे देते तो वो श्रीलंका ने कहना था कि हम कल ही आएंगे, रोल फेर दो। जब रोल और फेर जाना था ना तो वो पिच ने फिर सीधा होना था, और फिर वहां पे आप 500 मारो वो मुश्किल होना था बॉलर्स के लिए। ये जो हम इतने आसानी से जीत गए ना 180 पे आउट करके 200 का जो है वो जीत गए और शादियाने बजा रहे कि वो भाई बड़ी फतह हमने हासिल कर लिया है, वो इसीलिए की है कि बाबर आजम ने वो रोल नहीं फेरा था। अब वो पिच हो गई थी टर्न और वो हो गई थी बैटिंग के लिए मुश्किल। तो भाई अब ये इतनी अक्ल और ये टैक्टिक्स यूज किया बाबर आजम ने, ये होती है चालाकी और ये होती है टैक्टिक्स। अब इस सिचुएशन में ना कभी वसीम अकरम आया अपनी कप्तानी में, ना वकार आया, ना मिसबा आया, ना इंजमाम आया, ना कोई और सुपरस्टार, ना मिसबा और यूनस आया जो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी हम ये हम वो है, बड़े 30 मार खान है। तो भाई जो तुम लोगों ने लिद्दे फेड़ी हुई है वो नेट पे आपको मिल जाता है, जो उन्होंने लिद्दे फेड़ी हुई है, लेकिन माइंड ब्लोइंग किस्म की। और मेरे नोमी चाचू क्या बॉलिंग की है भाई, सबके हेटर्स के मुंह पे समेत मेरे जूता पड़ चुका है
कि जो बड़ा कह रहे थे 37 साल का बाबा है, वो बाबर की पर्ची है, उस पर पर्ची से याद है सलमान अली आगा को भी पर्ची कह रहे थे, वो भी उसने भी जूता मार दिया मैंने तो सीरीज बन के। फिर नोमान चाचू ने भी जो है वो जूता मार दिया, 7 विकेट लेके, बड़ा कह रहे थे कि भाई जो है क्या बॉलिंग कर रहे हैं, पिच सुटेबल ये वो। देखो भाई एक तो हो गई उनकी उम्र को 37-38 साल, ठीक है, तो आपने उनको जाया किया, आपके डोमेस्टिक ने उनको जाया किया, ठीक है, आप इस चीज को एडमिट करें। एक तो वो इस उम्र में आके इस हब्स के मौसम में वो बॉलिंग करा रहे हैं, नंबर 1 ये है। फिर विकेटें भी निकाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लीथल किस्म की फजूल बॉलिंग कर रहे हैं, छक्के चौके पाड़ रहे हैं, सही बॉलिंग कर रहे हैं, सही एवरेज में वो बॉलिंग कर रहे थे। तो वो 7 विकेटें लिए और 7 विकेटें भी छोड़ो, और मैं तो कह रहा था कि भाई 10 विकेटें हो जाए, 10 विकेट हो जाए, मैं बैठा हुआ था दुआएं कर रहा था 10 विकेटें हो जाए और जो है वो अनिल कुंबले और आजस पाटिल के साथ जो है वो एक साथ आ जाए, हमारा भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यार जो 3 विकेट डिजर्व करता था ना वो वाकई नसीम था, जो 62nd ओवर उस बंदे ने कराया भाई, इससे ज्यादा लक रामेश मेंडिस की शायद ही पूरे टेस्ट करियर में इतनी हो यार, इससे ज्यादा घटिया लक ना नसीम शाह की हो सकती है और ना इससे बेहतरीन लक रामेश मेंडिस की हो सकती है कि 3 बॉल पे 3 दफा बच गया हो। लेकिन फिर जो बॉय ने जो यॉर्करें मारी ना, बिल्कुल जो ना डंडे के ऊपर मारी, वो जो गुस्सा था ना उस बंदे का बिल्कुल डंडे पे मारी है और वही टेस्ट मैच उसने खत्म कर दिया। एक चलो मुझे नहीं लगता कि शायद नोमान अली को इसका इतना दुख होगा कि यार मैं 10 विकेट ले दिया और ना पाकिस्तान जीत गया, टेस्ट सीरीज जीत गया और वाइट वॉश किया और इस बार हम टेबल टॉपर बैठे हुए हैं। ज्यादा खुशी ये है कि इंडिया का जो टेस्ट मैच था वो बारिश की वजह से ड्रा हो गया था, इसलिए वो सेकंड पे और हम फर्स्ट पे 100% किया। और मैं आप पाकिस्तानी को ये भी बता दूं कि आईसीसी ने अब जरा एक रूल चेंज कर दिया है कि जो पिछले 2 WTC हुए उसमें पॉइंट्स देखे गए थे कि जिनके टॉप 2 पॉइंट्स हैं फाइनल खिला दो। इसमें ये है, इसमें पॉइंट्स नहीं देखे जाएंगे, इसमें परसेंटेज देखी जाएगी, किन 2 की परसेंटेज अच्छी होगी। तो ड्रा करना मकसद नहीं, अब टेस्ट मैच जीतो, सारे टेस्ट मैच जीतो, 100% रखोगे तो जाके को फाइनल मैच खेलने की उम्मीद होगी। अभी तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इनका तो और बांग्लादेश अभी तो इनके टेस्ट शुरू ही नहीं हुए, ये जब जीतेंगे तो इनका भी 100% हो जाएगा। तो ये पासों को देखना पड़ेगा, अगली सीरीज वैसे भी हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, तो उधर जाके वैसे भी अच्छे के हाथ पैर फूल जाते हैं। ओ भाई ये क्या हो गया, हमने इंडिया को इमर्जिंग कप फाइनल में हरा दिया भाई। देखो भाई आईपीएल वालों, ये है आपका आईपीएल टैलेंट। अब उसमें रोड है, इंडियंस जो है 30 साल के बाबे को खिला दो भाई, आप भी खिला दो। आप तो इंडियंस कह रहे हो कि हम 4-5 टीमें बना लेंगे, हमने कहा था कि ये अंडर-19, आपने अंडर-19 के लड़के भर दिए। ये किसी ने कहा था कि ये अंडर-19 एशिया कप है, इमर्जिंग एशिया कप है, ए है, इंडिया ए और पाकिस्तान है। आपकी इंडिया ए थी, हमारी ए थी, हमने पेल दिया आपको फाइनल में। अच्छा तब नहीं रो रहे थे कि जब इनके अंडर-19 ने हमारे जो बाबों को जो है पीट दिया था, है तब नहीं रो रहे थे। और बाबा भी एक तैयार ताहिर भाई। बाकी आप देखें हारिस 20-22 साल का है, वसीम 20-22 साल का है, मिरान को 18-19 साल का है, यही उम्र है। आपके इतने खिलाड़ी हैं जिनको इंडिया में मौका नहीं मिलता, वो उनको ए में रखो। वो पांडे तो कहता था कि भाई हम 4 टीमें खिला लेंगे, बनाओ पांडे साहब देखो ना क्या आओ 4 टीम बनाओ अपनी। उनको स्वैग ही नहीं था, मतलब वो तो स्वैगस्टर बने हुए इस वक्त। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने जो जूनियर स्क्वाश कप है वो भी जीत चुका है और भाई 37 साल बाद, मुझे लगता है जहांगीर जहांगीर के बाद यही जीता है। ऑल एंड ऑल पाकिस्तान का जो ये महीना जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पिछले गुजरे हैं, ये स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान ने जो मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान झंडे गाड़े हैं, ये थी। आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आगे अफगानिस्तान की सीरीज देखनी है और ये हमें जीतनी है सीरीज, और एशिया कप भी जीतना है भाई, टॉप पे भी आ जाएंगे और एशिया कप भी जीते हुए भी जमाना हो गया और आगे वर्ल्ड कप भी देखना है। और वर्ल्ड कप का आगे स्केड्यूल पाकिस्तान का वही 15 अक्टूबर की डेट है, तो मैं ये आपको बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच है, आगे को ज्यादा नहीं कर रहे उसे। अल्लाह करे पाकिस्तान को अल्लाह ऐसी तरक्की दे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका, रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका।